डियर क्लास, आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक अलग टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है रेस्पॉन्स टू रिफॉर्म। आज हम लोग पढ़ेंगे जो मान्यताएं थी उसके प्रति कंपनी ने क्या व्यवहार किया और उसका क्या प्रतिक्रिया हमारे यहाँ के लोगों ने दिया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा एक बार बताइएगा कि कैसा समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि मतलब कि थोड़ा सा बात व्यवहार चलता रहेगा तो समझ में आएगा कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर आपको चैप्टर से संबंधित अगर कोई भी परेशानी हो रही है, टॉपिक से संबंधित अगर कोई भी परेशानी हो रही है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, और बताइएगा कि हाँ कैसा समझ में आ रहा है, कैसा पिछला टॉपिक भी था और ये टॉपिक मतलब समझ में आया कि नहीं आया, ये बताते रहिएगा। ओके, तो अब देखिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। तो है कि रेस्पॉन्स टू रिफॉर्म। ठीक है, तो मतलब कि जो यहाँ की पुरानी प्राचीन मान्यताएं थी, यहाँ के लोगों को जो मतलब कि भारतीय जो थे, यहाँ आप लोगों को पता है कि सभी लोग धर्म से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, मतलब परंपराओं से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, धार्मिक एक्टिविटीज से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इन सारे एक्टिविटीज में जब ब्रिटिश ने इंटरफेयर किया तो उसका मतलब क्या रेस्पॉन्स रहा उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ठीक है, मतलब ब्रिटिश के जो लोग थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, वो बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू रिफॉर्म्ड। मतलब उनको ऐसा मानना था कि इंडियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा कमी है भाई, यहाँ पे बहुत ज्यादा जातीयता करता है सब, बहुत ज्यादा छुआछूत करता है सब, बहुत ज्यादा मतलब कि लोगों को पीटता है सब, चोरी हो जाता है, ये हो जाता है। तो वो सब सोचा कि अब हम लोग इसको बदल देंगे। तो आप कहिएगा सभी लोग कि सर ये तो सही बात है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो सही बात है, सही सोच रहे थे। तो लेकिन यहाँ के लोग क्यों उससे परेशान हुए ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, परेशान क्यों हुए। लॉज वेयर पास्ड, नया नया कानून बनने लगा। और कानून क्या क्या बनने लगा, स्टॉप टू प्रैक्टिस ऑफ सती। ठीक है, आप लोगों को भी याद होगा, आप लोग पढ़े होंगे कहीं या फिर कहीं सुने होंगे कि सती प्रथा चलता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि एक कानून बनाया और कहा कि सती प्रथा को हम लोग खत्म करते हैं। हम एक शब्दों में एक्सप्लेन कर देते हैं कि सती प्रथा क्या होता है। सती प्रथा होता है कि पहले भारतीय लोगों की मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा गया है, ऐसा या फिर ऐसा होता था कि जिस पुरुष की भी स्त्री, जिस वैवाहिक पुरुष की भी स्त्री मतलब पुरुष की मृत्यु हो जाती थी, जो भी वैवाहिक पुरुष है जिसका विवाह हो चुका है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती थी तो ऐसा माना जाता था कि उसकी जो पत्नी है उनको भी उनके साथ ही उस चिता पे जलना पड़ेगा, जिंदा चलाया जाता था उनको उनके चिता पे। तो कुछ स्त्रियां थीं जो अपने मन से करती थी और कुछ स्त्रियां को जबरदस्ती मतलब चिता पे बैठा कर जलाया जाता था कि भाई तुम दिखाओ कि तुम कितना प्यार करते हो अपने हस्बैंड से, तुम दिखाओ कि तुम अपने हस्बैंड के प्रति कितना ज्यादा आदर सम्मान है। मतलब इन सारी चीजों को लिए एक मतलब गलत अवधारणाएं बना करके रखा गया था कि जो हस्बैंड मर गए अनिश्चित का मतलब कि एक दुर्घटना में या फिर कैसे भी मर गए तो उनको उनके साथ साथ मतलब कि आपको भी जलना पड़ेगा, जो स्त्री होती थी उनको। तो ये एक बहुत ही गलत एक मतलब पॉलिसी थी उस समय की। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले पहल किया, कहा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए यार, ये तुम लोग तो अजीब कर देते हो। अब देखिए अंग्रेज पहली बार कुछ ऐसा सोच रहे थे, तो भाई अच्छा क्या सोच रहे थे ये भी हम लोग को आगे पता चलेगा। इनकरेज द मैरिज ऑफ विडो, ये भी बहुत अच्छा बात है भाई। ठीक है, ये हम नहीं कहते हैं, समाज कहती है, सभी लोग कहते हैं, हम भी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। ठीक है, कि जितने भी विधवा हैं उनकी फिर से मैरिज कर दी जाए भाई। क्यों भाई? क्योंकि मतलब असमय किसी व्यक्ति की, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो विधवा है उनका पूरा जीवन पड़ा हुआ है भाई, तो उनके अंग्रेज कहते थे कि भाई इनकी शादी कर दी जाए और किसी व्यक्ति को, तो ये भी अपना घर परिवार चलाएंगे और अपने जीवन को संतुष्टि से जिएंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज मतलब कि अंग्रेज चाहते थे। आगे देखिए क्या है, आगे है कि इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज प्रमोटेड। ठीक है, मतलब कहते थे अंग्रेज क्या करने लगे कि सबसे पहले कहे कि हम क्या कि सती प्रथा खत्म कर देंगे, ये बहुत अच्छी बात है। फिर कहा है कि हम लोग विधवा जो है वो मतलब वो भी अब विवाह कर सकती हैं। जो भारतीय संस्कृति में, भारतीय मतलब कि हमारे इतिहास में बहुत सारा ऐसा समय रहा है जहाँ पे महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया है। ठीक है, लेकिन अब देखिए क्या है कि अब सारा सिस्टम बदल गया है। अब हमारी महिलाएं जो हैं हमारे देश की वो बहुत अच्छा कर रही हैं, हर एक फील्ड में अच्छा कर रही हैं। जहाँ कहीं कहीं ऐसा भी फील्ड है जहाँ पे पुरुष अच्छा नहीं कर पा रहे हैं उतना अच्छा जितने आजकल महिलाएं करती हैं। तो वैसे महिलाओं को सैल्यूट है भाई, तुम लोग आगे का अच्छा करते रहो, तुम लोग का जीवन मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, ये हम कामना करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज प्रमोटेड। क्या हुआ कि अब अंग्रेज कह रहे हैं
कि भाई तुम लोग को तो हिंदी या इंग्लिश आता नहीं है, तो अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कॉलेज खुलवाते हैं, स्कूल खुलवाते हैं, और अब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सिखाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये लोग क्यों मना कर दिए, यहाँ पे यहाँ के लोग मना, इसलिए इन लोग को इसलिए बुरा लगा क्योंकि भाई तुम तो अब यहाँ, इसलिए परेशानी होता था यहाँ के लोगों को। जैसे मान लीजिए कि विद्यालय खोलना चाहते थे, विश्वविद्यालय खोलना चाहते थे, तो यहाँ के किसानों का जमीन ले लेते थे और किसान को जमीन लेकर के उस पर विद्यालय खोलते थे, जिससे कि किसानों की जीविका खत्म हो जाती थी, वो लोग फसल उगा नहीं पाते थे, और जब फसल नहीं उग पाता था तो उनका जो भोजन का जो है या फिर जो उनका इकोनॉमिक कंडीशन है वो खराब हो जाता था। तो ये इसलिए इन लोगों को बुरा लगने लगा। अब ये दोनों चीजें इसलिए बुरा लगने लगा कि भाई अब हमारे रिलीजन में, जैसे पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े ना कि अंग्रेज जो है वो रिलीजन में जब जा रहे थे, जैसे कारतूस वाला हम लोग पढ़े, तो वो यहाँ के लोगों को क्या लगने लगा कि हमारे रिलीजन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी लगने लगा कि भाई एक तो यहाँ पे कानून बना रहा है, और कानून बनाने के साथ साथ हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो धार्मिक वो है, उसमें ये और ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है। तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर सारे चीज से तरफ से कंट्रोल करने लगे तो वो पूरा तरह से गुलाम हो जाता है सामने वाला व्यक्ति। अब देखिए अगला क्या था, In 1850, a new law was passed to make the conversion of Christianity easier. अब देखिए क्या हुआ कि 1850 में, याद रखिएगा 1850 में एक ऐसा कानून बना दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि जो भी लोग हैं, जो भी धर्म के लोग हैं, जैसे हिंदू हैं तो वो क्रिश्चियन में अपना धर्म परिवर्तन करा सकते हैं, मुस्लिम है तो अपना क्रिश्चियन में धर्म परिवर्तन करा सकते हैं, जैन है तो अपना क्रिश्चियन में मतलब कि जितने भी लोग हैं वो एक लीगल तरीके से वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे लीगल तरीके कहने का मतलब क्या हो गया कि जो भी अब यहाँ पे प्रोत्साहित करने लगते थे कि जो भी व्यक्ति क्रिश्चियन में अपना धर्म परिवर्तन कराएगा उसको कुछ इनाम दिया जाएगा, उसके मतलब कुछ रिवॉर्ड दिए जाएंगे। रिवॉर्ड यही होता था कि मतलब कि उसको कुछ जमीन दी जाती थी, या फिर जिससे भी वो मान लीजिए कि जितना भी उसके पुरखों की जमीन होती थी, एंसेस्टर्स की जो जमीन होती थी, उसको दे दिया जाता था, यही सब रिवॉर्ड होता था। तो अब प्रॉब्लम क्या आया इन सारे चीजों के बीच, तो प्रॉब्लम यही आया कि यहाँ के जो लोग थे, पीपल, वो समझने लगे क्या कि हमारे यहाँ तो भाई इसको, ये सारी हमारी मान्यताएं हैं, हम लोग इसको मानते हैं, इसको धर्म से जोड़ के मानते हैं। तो अब ये जो धार्मिक स्थिति पे ये आक्रमण करने लगा, तो धार्मिक स्थिति पे आक्रमण नहीं करने देंगे भाई। तो इसीलिए लोगों के बीच मतलब क्या हुआ, मतलब कि एक विद्रोह का भावना पैदा हुआ। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किसान ने कैसे विद्रोह किया, फिर हम लोगों ने पढ़ा सैनिकों ने कैसे विद्रोह किया, फिर हम लोगों ने देखा कि नवाबों का जो है पावर वो खींचता जा रहा है, तो उन लोगों ने कैसे विद्रोह किया। अब देखेंगे यहाँ पे जो सिविलियंस थे, जो गांव के लोग थे, वो अपने धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हो गए कि भाई अब हमारे धर्म को भी बदल रहा है, तो इनसे उनको प्रॉब्लम होने लगा और ये लोग भी विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए। मैनी इंडियंस बिगेन टू फील दैट The British was destroying their religions, मतलब कि बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो ऐसा सोचने लगे कि उनका जो धर्म है वो क्या कर रहे हैं, अंग्रेज जो हैं वो बर्बाद कर रहे हैं, सोशल कस्टम्स को बर्बाद कर रहे हैं, जो सामाजिक मान्यताएं थी जैसे सती प्रथा, विधवा मैरिज, ये जो है इसको बर्बाद कर रहे हैं। अब एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, मतलब कि उनका परंपरागत जो वो लोग जीवन जीते आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि परंपरागत उनका जीवन क्या था कि कोई भी पुरुष मर जाता है तो विधवा को भी उस पर जलना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें देखिए बहुत गलत हैं, ठीक है। और मतलब कि ये अंग्रेज जो है वो पहली बार ये सब अच्छा करने के लिए सोच रहे थे, और इन्हीं सारे नियम कानून की वजह से किसी व्यक्ति के मन में आया होगा कि भाई नहीं, ये जो है सती प्रथा सच में खत्म होना चाहिए। और एक दिन सती प्रथा खत्म हुआ और आज जो है हमारे देश में महिलाओं को बहुत ज्यादा इज्जत दिया जाता है, बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है, ठीक है। कुछ सामाजिक मतलब कि कुछ सामाजिक भी बुराइयां भी हैं लोगों में, लेकिन वो धीरे धीरे समय के साथ खत्म होती रहेंगी, क्योंकि हमारी जो है महिलाएं जो है वो अपनी ताकत को पहचान गई हैं और वो हर एक दिशा में अब अच्छा करने के लिए प्रयास कर रही हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। और किसी को भी अगर किसी तरह का कोई समस्या होगा तो जरूर पूछ लेगा भाई, पूछने के लिए आप फ्री हैं।